नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। निर्भया कांड के बाद देश के गुस्से को देखते हुए लोगों को लगा कि शायद अब इस तरह की घटनाओं के प्रति शासन, प्रशासन व समाज की संवेदनशीलता बदलेगी और महिलाएं अपराधों से मुक्त होंगी, महिला अपराधों में कमी आएगी। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। चिंताजनक तथ्य यह है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में केस तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसका समय पर निपटारा नहीं हो पाता है। महिला विशेषज्ञों का मानना है कि केसों का सही समय से निपटारा न हो पाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और इसी कारण इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अब हाथरस, बलरामपुर, मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन, जबलपुर के अलावा राजस्थान में दरिंदगी की जिस तरह की खबरें आई हैं वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा समाज और हमारा प्रशासन किस कदर बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2019 में महिलाओं से अपराध के 57,601 मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं। इनमें 48,152 मामले तो पिछले वर्ष के थे, जबकि 2019 में ही 9,449 नए मामले कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लाए गए। अकेले मुंबई महानगर में महिलाओं से अपराध के 23,791 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से 19,524 मामले पिछले वर्ष के हैं, जबकि 4,267 नए मामले सुनवाई के लिए सामने आए हैं। इन अपराधों के मामलों में देरी से सुनवाई अपराधों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर इस तरह के मामलों के अपराधियों को अधिकतम 6 महीने में उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके तो इस तरह के अपराधों को रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। वर्ष 2017 में देश में महिलाओं के साथ अपराध की कुल 3,60,000 घटनाएं घटी थी। वर्ष 2018 में यह संख्या बढ़कर 3,78,000 तक पहुंच गई। वर्ष 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,60,000 हो गया। 2019 के अपराधों में 286 मामले सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म के बाद हत्या के भी शामिल हैं। 2019 के कुल अपराधों में 32,266 मामले दुष्कर्म के शामिल हैं। इनमें से 4,940 दुष्कर्म नाबालिग लड़कियों के साथ किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में वर्ष 2013 में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 1,636 घटनाएं घटी थी। वर्ष 2019 में घटनाएं बढ़कर 2,168 तक पहुंच गई, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक 2,199 तक पहुंच गया। इस वर्ष कोरोना काल के कारण दुष्कर्म की घटनाओं में काफ़ी कुछ कमी आई है, लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त तक दुष्कर्म की 1,402 घटनाएं घटी थी, जबकि यह वर्ष का आंकड़ा 908 दर्ज किया गया है। महिलाओं के अपहरण की घटना में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में महिलाओं के अपहरण की 3,286 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,738 तक पहुंच गया था। वर्ष 2019 में महिलाओं के अपहरण की 3,471 घटनाएं दर्ज की गई थी। ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2013 में महिलाओं के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के उत्पीड़न में 3,045 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और 2019 में यह बढ़कर 3,792 तक पहुंच चुका है। मगर सवाल यह है कि सुनवाई में तेजी लाई कैसे जाए। अदालतों के पास पहले से मुकदमों का बोझ है और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन अपराधों को दो ही सूरत में रोका जा सकता है। एक, प्रशासन अपनी भूमिका सही से निभाए। दूसरा, समाज में जिम्मेदार लोगों को अपनी भी भूमिका निभानी चाहिए। आज हमारा जीवन एकांक हो चला है। दूसरे के मामलों में छोड़िए, पड़ोसी के यहाँ भी क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसकी भी हमें फिक्र नहीं होती है। सब अपनी दुनिया में मस्त है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलेगा कि तब समाज में जिम्मेदारी का भाव था। इस समय कोई भी जिम्मेदारी का भाव नहीं है। सभी एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे की मदद के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता है। वो ये सोचता है कि जो हो रहा है होने दो, हमारा क्या जाता है। मोहल्ले या आसपास क्या हो रहा है खबर रखते थे, लेकिन आज कोई भी इस बात की खबर नहीं रखता। उसको फुर्सत ही नहीं है। कुछ भी गलत होने पर कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन आज इसका भाव बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज के समाज में हम ये देख रहे हैं
कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है या कोई भी इंसान किसी भी दूसरे के साथ कोई गलत काम करता है तो उसमें हम लोग अपनी नज़रें बचाकर सब निकल जाते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से अपनी जान बचाता रहता है और वह अपने आप को उस सब चीज़ों में फंसाना नहीं चाहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? हमारी यही इस क्यों की सोच उस बड़े अपराध करने की प्रेरणा देती है। फिर जब किसी के साथ रेप होता है तो हम दोष सरकार और प्रशासन को देने लगते हैं, लेकिन जबकि उसका बेसिक दोष उन सब लोगों का है जो वहाँ पर नज़र बचाकर निकल चुके हैं। आखिर इस बात में गलत कौन है, इस पर विचार करना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतया और अच्छी तरह से पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।